तो हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे आप अपनी डिजाइन्स को हैंड ऑफ करोगे डेवलपर्स को एंड एनोटेट करोगे। एक अमेजिंग टूल के साथ हम ये करने वाले हैं जहां पे हैंड ऑफ करना बहुत ही ज्यादा इजी है। एंड नॉट ओनली हैंड ऑफ बट ऑल्सो हम कई सारी चीजें और भी देखेंगे दैट आर रियली हेल्पफुल टू यू एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है कि हैंड ऑफ एक डिजाइन का प्रोसेस होता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर आप इंटरव्यूज वगैरह भी देते हो तो वहां पे भी आपको हैंड ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंड ऑफ योर डिजाइंस डेवलपर्स को, प्रोडक्ट मैनेजर्स को। और जब आप पिच कर रहे होते हो कोई चीज़ को, अपने डिज़ाइन को रिव्यू करने के लिए प्रेजेंट कर रहे होते हो, तब भी वो चीज़ें कैसे की जाती हैं एंड व्हाट आर द बेस्ट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हियर आई एम इन फिग्मा एंड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 डिज़ाइंस रखी हुई हैं ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स बेसिकली। और ये तीनों डिज़ाइंस मुझे फॉर एग्जाम्पल हैंड ऑफ करनी डेवलपर्स को देना है, ठीक है। तो फिग्मा के अंदर तो आप लिंक शेयर कर सकते हो, एनोटेट कर सकते हो डेवलपर मोड के अंदर और डेव मोड का यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकते हो। बट क्या हो अगर इससे भी ज़्यादा बेटर फीचर्स आपको किसी टूल में मिल जाए। तो ऐसा ही एक टूल है मॉक प्लस आरपी करके। आपको सिंपली इस वाले लिंक पे आना है mockplus.com। और ये काफ़ी पुराना टूल है, ऐसा नहीं कि आज अभी आया है। जब से फिग्मा आया तब से इसको भी यूज़ किया जा रहा है और अब ये टूल भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। सो बेसिकली जैसे फिग्मा के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वैसे ही मॉक प्लस के 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मॉक प्लस आरपी है जिसमें प्रोटोटाइपिंग होती है एंड डीटी है जहाँ पे डिजाइनिंग होती है, यूआई डिजाइन जहाँ पे आप करते हो। तो चूंकि हम अभी हैंड ऑफ देख रहे हैं तो वील बी फोकसिंग ऑन द प्रोटोटाइपिंग एंड एनोटेशन एंड कैसे हैंड ऑफ करते हैं, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप एक एक चीज़ यहाँ पे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना अपना। तो चूंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है दैट्स व्हाई मैं ऑलरेडी लॉगिन हो गया हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसा डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि फिग्मा के डिज़ाइन को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिग्मा से, एक्सडी से, स्केच से, कहीं से भी अपने डिज़ाइन को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कुछ प्रीसेट देख सकते हो, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी, या फिर आप फ्री टेम्पलेट में जाकर के टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो। वो मैं बताता हूँ अभी आपको कैसे करते हैं। मतलब सपोज अभी के लिए मैंने आईफोन 14 पे क्लिक करा एंड क्लिक ओके। तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस है, आप देख सकते हो, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया न्यू प्रोजेक्ट। तो इसको एडिट करके फॉर एग्जांपल कुछ भी कर देते हैं, टेस्टिंग। अब हम इस टेस्टिंग वाले प्रोजेक्ट में अपनी फिग्मा वाली फाइल्स को इम्पोर्ट करेंगे। तो आपको सिंपली फिग्मा पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे इन तीनों फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए ना इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है, ठीक है। आपको यहाँ प्लगइन पे सर्च करना है मॉक प्लस। तो आप देख सकते हो ये एक प्लगइन है, ठीक है। मैं अगर इस प्लगइन पे क्लिक करूँ तो सिंपली प्लगइन रन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे लॉगिन करके कनेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है, सिंपल सी चीज़ है, आपको सिंपली लॉगिन करना है उसी सेम अकाउंट से जिस अकाउंट से आपने मॉक प्लस पे अकाउंट बनाया है। फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। तो जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, देन उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से फ्रेम को आपको अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया अपलोड ऑल फ्रेम्स, ठीक, एंड क्लिक ऑन अपलोड। बस 5 सेकंड में आपकी सारी डिज़ाइन अपलोड हो जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे 99% डन एंड अपलोड हो चुकी हैं डिज़ाइन आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्यू माई प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपकी सारी डिज़ाइन आप देख सकते हो आ गई। अब यहाँ पे बेस्ट बात देखो कि आपने कैटेगरी बनाई थी स्प्लैश स्क्रीन की, साइन इन पेज और साइन अप पेज। तो इस टूल ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि कौन सी स्क्रीन किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो अगर होम पेज होगी तो वो दूसरे लाइन में स्टार्ट होगी, लाइन से। तो ऐसे करके ना ऑटोमेटिकली आपकी पूरी डिज़ाइन ऑर्गेनाइज हो जाती है अगर फिग्मा में अनऑर्गेनाइज्ड वे में अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर है सिंगल पेज मोड का। तो फॉर एग्जांपल आपको ये वाले डिज़ाइन पे सिर्फ काम करना है, आपकी पूरी टीम को, आपके डेवलपर्स को, भाई एक एक करके ही तो काम होता है। लाइक हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं कि वी फोकस एट वन स्क्रीन एट अ टाइम। तो सिंगल मोड में जाने के लिए आपको सिंपली एक स्क्रीन पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे यू विल सी दैट बाकी सारी स्क्रीन आपकी हाइड हो गई, ठीक है। आप यहाँ से जाके एक एक क्लिक करके एक एक स्क्रीन लेके आ सकते हो। बेसिकली जितने भी स्क्रीन्स होती हैं वो यहाँ पे पेजेस के फॉर्म में आ जाती हैं लेफ्ट पैनल पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी आर इन द स्प्लैश स्क्रीन। तो अब एक एक करके समझते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे नीचे आपको टूल बार दिखेगा, एक ये टूल बार दिखेगा यहाँ पे। तो पहली चीज़ तो आप रिवीजन हिस्ट्री देख सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज़ को पिन यहाँ पे क्लिक करके आपको पिन कर सकते हो, जस्ट लाइक यू डू इन फिग्मा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कॉमेंट तो कर ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चेंज दिस
बट आप लेबलिंग भी कर सकते हो कमेंट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, हर एक कमेंट को लेबल दे सकते हो और कैटेगराइज कर सकते हो अपने कमेंट्स को, ताकि आप राइट साइड में अच्छे तरीके से उसको फिर से देख सको। अगर बहुत लंबा थ्रेड बन जाता है, कभी कभी फिग्मा में भी ये चीज़ होती है, बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो जाती है सिंगल कमेंट में, तो दैट्स व्हाई वी कैन लेबल आवर कमेंट्स, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल ये किस चीज़ का है, अबाउट विजुअल्स या अबाउट कंटेंट, या मैनेज करके अपना खुद का लेबल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करके खुद का लेबल क्रिएट कर सकते हैं। देन दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे आइकन मिलता है सेलेक्ट का, यहाँ पे देन रेक्टेंगल्स वगैरह ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे देन एनोटेट करने के लिए मल्टीपल आपके पास फीचर्स मिल जाते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, जस्ट टू एनोटेट कि आपको यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना है। ये चीज़ आपके डिज़ाइन में चेंज नहीं होंगी, बट दिस इज जस्ट फॉर इंटरेक्शन पर्पज और प्रेजेंटेशन अगर आप कर रहे हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट रिव्यू टूल। अब ये बहुत ही कमाल का टूल है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर रिव्यू टूल पे क्लिक करता हूँ, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं मेजर कर सकता हूँ, एनोटेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एक चीज़ समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनोटेशन पे क्लिक करता हूँ, एंड इस पर क्या होगा, मुझे अगर इसको एनोटेट करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, एक नंबर ऐड हो जाता है। आई कैन राइट एनीथिंग इन द राइट पैनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव दिस लेवल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे एसोसिएटेड है इसके साथ में, कभी भी आप कोलैप्स भी कर सकते हो इस चीज़ को। ये तो स्क्रीन स्विच करने का हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ गया तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, अब यहाँ देख सकते हो ये चीज़ अवेलेबल है। ऐसे ही करके आप मल्टीपल लेबल्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी एनोटेशन डाल देता हूँ। अब एक एनोटेशन ये होगा आपका, फॉर एग्जांपल स्क्रीन साइज। देन थर्ड एग्जांपल भी हो सकता है चेंज कलर। तो ऐसे करके आप मल्टीपल एनोटेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही डिजाइन मोड से इससे बाहर जाओगे तो आपके एनोटेशन आपको नहीं दिखेंगे। देन उसके बाद आता है एक मेजर टूल। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मेजर करना है किसी भी चीज़ को, तो आई कैन मार्क लाइक दिस। सी, अगर मुझे इसकी पैडिंग बतानी है तो आई कैन मार्क लाइक दिस। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके रूलर्स डाल देगा आपके लिए। आप यहाँ से ये रूलर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलपर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं अगर आप मार्क करते हो उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमेशा यहाँ पे रह जाएंगी, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। अब उसके बाद इसी के अंदर इफ़ यू सी मल्टीपल टूल्स आर देयर, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका ये चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रैग करा एंड आई कैन राइट एनीथिंग, जैसे कि चेंज इट्स फॉन्ट। अब यहाँ पे आप ये भी देखो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली किसने डाला है कॉमेंट, और वो चीज़ बहुत ही अलग तरीके से, एक मतलब प्रोफेशनल तरीके से कमेंट ऐड हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टूल है आपका यहाँ पर रीजन मार्कअप। तो रीजन मार्कअप बेसिकली क्या है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बटन को मार्क करना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करना है, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, मार्कअप करना है, एंड यू कैन सी कि आपका यहाँ पे जो रेक्टेंगल का एरिया है वो मार्क हो गया है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं यही चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट में करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसे करा एंड ये करा। आप देख सकते हो कि कितने पॉइंट्स की विड्थ है, हाइट है, क्या है, ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन, जो कि आपको मैनुअली करनी पड़ती थी। फिग्मा में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, स्पेशली दिस मार्कअप टूल एंड दिस एनोटेशन टूल। उसके बाद कलर मार्कअप भी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये कलर बताना है किसी को, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसा करके ड्रैग करके छोड़ दो, आपको सिंपली ये कलर मिल जाएगा। ये कलर देखना, ये कलर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये बॉक्स हटा करके ये यहाँ पे ये कलर बताना था, तो ये कलर मिल जाएगा। सो सिमिलरली वी कैन मार्क आर कलर्स ऑल्सो इन दिस बोर्ड ओनली। एंड ये चीज़ें अगर आप नहीं हैंड ऑफ के लिए करना चाहते हो, तो कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट को जब आप प्रेजेंट करते हो न्यू केस स्टडी, तब आपको ऐसे मेजरमेंट दिखाने की जरूरत होती है जस्ट टू मेक योर प्रेजेंटेशन विजुअली अपीलिंग, ताकि उसमें थोड़ी बहुत ये पता चले कि आपने प्रॉपर डिजाइन फॉलो किया, डिजाइन लेआउट को फॉलो किया हुआ है। तो ये उस चीज में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। देन उसके बाद कोऑर्डिनेट मॉकअप्स भी है। अगर आप मेजर करना चाहते हो कोऑर्डिनेट्स, तो आप वो चीज भी कर सकते हो, कौन सी चीज कितने कोऑर्डिनेट्स पे है। तो सारे टूल्स के अपने अपने यूज केसेस हैं, यू कैन सेलेक्ट वट एवर यू लाइक। देन उसके बाद एक रेफरेंस टूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई कैन अटैच एनी रिकॉर्डिंग, एनी लिंक, एनी रिसोर्स, एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि ये कितना कमाल का फीचर है कि सपोज आपने कोई भी डिसीजन लिया हुआ है, तो उसका आप जो रेफरेंस रिसोर्स है वो डाल सकते हो। तो उसके पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देन उसके ऊपर डेवलपमेंट सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्क्रीन ओपन करी है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे डेवलपर की तरीके से कोई भी चीज़ इंस्पेक्ट करनी है। तो पहली चीज़ तो जस्ट लाइक फिग्मा जो डेवलपर मोड में चीज़ें हैं, वैसे ही सिमिलर से चीज़ें मिल जाती हैं, बट विद एडिशनल ऑप्शंस। तो जैसे ही आप हवर करते हो, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को, हर एक सेपरेट एलिमेंट्स को। इसके अलावा डेवलपर टूल के अंदर कुछ चीज़ें जैसे मैग्नीफायर है, ठीक है, तो आप ये इस तरीके से देख सकते हो। देन उसके बाद कलर पिकर है, जिसका कोड यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो क्लिक करने के बाद। उसके अलावा क्या है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस इनपुट पे क्लिक करता हूँ, तो आप इस इनपुट का पूरा प्रॉपर कोड देख सकते हो। आपको मल्टीपल कोड्स ऑप्शन मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग एंड्रॉइड टू iOS। स्विफ्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको इस पर्टिकुलर लेआउट का ये कोड मिल जाता है। यहाँ पे आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखो, iOS पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वेब का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप CSS एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड्रॉइड का ऑप्शन है, ठीक है, कस्टम को भी ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉइड करता हूँ, तो आप यहाँ पे एसेट, एनोटेशंस, लिंक टू डिज़ाइन सिस्टम,
डेवलपर मोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड्रॉइड का कोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सिमिलरली ऐसे ही करके आप मल्टीपल डिजाइन के सारे कोड्स वगैरह सारे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जो आप मार्क करोगे वो तो रहेगा ही, प्लस जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके कोड्स आपके डेवलपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद इन दिस टूल ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव नेक्स्ट सेक्शन विच इज द प्रोटोटाइप सेक्शन। तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ पे डबल क्लिक करके आप एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने यहाँ पे डबल क्लिक करा तो यू कैन सी लिंक कर सकते हो प्रीवियस पेज, लिंक टू एन एक्सटर्नल पेज, एक्सटर्नल वीडियो, ठीक है। होम पेज पे लिंक कर दिया आपने तो वो लिंक हो गया, आपको दिख भी रहा है कि कैसे लिंक हुआ है। देन उसके बाद आप ट्रांजिशन भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर भी हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सो दिस इज जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पज एंड देन वी हैव द प्रेजेंटेशन सेक्शन एज वेल। तो एज यू कैन सी जब भी आप प्रेजेंट करते हो तो आपको विद अ मोबाइल डिवाइस जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो ऑफ कोर्स, और आपका डिज़ाइन जो है प्रेजेंटेड रहेगा। देन उसके बाद लेट्स गो बैक टू आवर होम पेज और हम देखते हैं कि मॉक प्लस में टेम्पलेट्स का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो बिलीव मी ये जो टेम्पलेट वाला सेक्शन है ना, दिस इज अमेजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टूल। अगर आप इस टूल को कंप्लीटली सीखना चाहते हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फिग्मा ऑल्टरनेटिव जो कि सस्ता हो बट बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो, बिल्कुल फिग्मा के जैसे और इवन कुछ फीचर्स फिग्मा से भी ज़्यादा अच्छे हैं, देन यू कैन ट्राई दिस टूल ऑल्सो। आप फ्रीलांसिंग के लिए देख रहे हो, आप अपने जॉब के लिए कोई टूल देख रहे हो एंड एक इजी ऑल्टरनेटिव देख रहे हो, हर केस में ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्पलेट वाले सेक्शन में जाऊँ, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे न्यू पेज विल ओपन जहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे भी कोई भी टेम्पलेट में मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस टैक्सी ड्राइवर वाले ऐप में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते 40,000 प्लस लोगों ने इस किट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आकर के आप लाइक वगैरह भी कर सकते हो और सारे डिफरेंट पेजेस देख सकते हो क्या कौन कौन से पेजेस अवेलेबल है। और नॉट ओनली दिस बट यहाँ पे आप आके इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो जैसे मैं वेलकम पेज में हूँ और मैं यहाँ पे कंप्लीटली इंटरेक्ट कर सकता हूँ विद दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि आप लाइव नंबर भी इनपुट कर सकते हो एंड दिस इज द फीचर दैट इज मिसिंग इन फिग्मा। देन पासवर्ड भी डाल सकते हो आप कुछ भी, देन फॉरगेट पासवर्ड, लॉग इन। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक लॉग इन, ओटीपी स्क्रीन, रीसेंट ओटीपी, ये तो वर्किंग नहीं है बट रीसेंट भी किया जा सकता है। देन हिट कंटिन्यू, गो टू प्रोफाइल, आपने नेम डालना है, फॉर एग्जाम्पल आई राइट सौरभ, कुछ भी डालना है, होम एड्रेस इंडिया, कार्ड सेटिंग्स, आपका कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करोगे, नेक्स्ट। उसके बाद आपका यहाँ पे मैप है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक गो तो पूरा कंप्लीट प्रोटोटाइप है, जो जो स्क्रीन अवेलेबल है वो सारी स्क्रीन आप देख सकते हो यहाँ पे। देन यू कैन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल और बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एडिट स्लैश शेव पे क्लिक करना है और आपकी कंप्लीट डिज़ाइन आपके मॉक प्लस आरपी में ओपन हो जाएगी। यू कैन कस्टमाइज फ्रॉम हेयर, यू कैन टेक इंस्पिरेशन और यू कैन सिंपली यूज दिस डिज़ाइन ऑल्सो टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू यू। तो अभी करंटली लेयर पैनल है, अगर मैं यहाँ पे पेजेस में जाऊँ यू विल बी एबल टू सी ऑल सॉर्ट ऑफ पेजेस आर अवेलेबल हेयर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता फिग्मा की तरीके से मल्टीपल पेजेस बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। इट हैज़ सेपरेट पेजेस, आप देख सकते हो वेलकम पेज अलग, साइन इन, ओटीपी, थैंक्स, ऐसे करके आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हो और उस पेज में जाके पर्टिकुलर डिजाइन करते हो। आप ऑब्वियसली एक ही स्क्रीन में कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप राइट क्लिक करके क्लोन कर सकते हो, कंट्रोल डी या कमांड डी इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक अच्छी चीज़, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो आपको एक सेक्शन मिलता है यहाँ पे कॉम्पोज कार्ड, उसके अंदर आपको ढेरों सारे डिज़ाइन सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इमेज यूज़ करना है, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज। अब यहाँ पर इमेज जब आपने प्लेस कर दी, आपको साइज एडजस्ट करना है इमेज के अकॉर्डिंग और यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे स्मार्ट फिल का एक ऑप्शन होता है, यू हैव टू क्लिक ऑन स्मार्ट फिल। अब आपको देखना क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बॉक्स में मुझे चाहिए किसी भी चीज़ की इमेज या टेक्नोलॉजी की कोई इमेज चाहिए, तो आई क्लिक वंस, विद इन सेकेंड्स इट विल फिल एन इमेज। फिर क्लिक करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी पीपल चाहिए, पीपल इमेज विल बी फिल्ड, बिजनेस, फूड, क्लोथिंग और अनलिमिटेड इमेजेस है यहाँ पे। जस्ट कीप क्लिकिंग एंड इमेजेस विल बी गेटिंग चेंज्ड अगेन एंड अगेन। और ये चीज़ सिर्फ इमेजेस के लिए नहीं काम करती, टेक्स्ट के लिए भी करती। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेक्स्ट, आई कॉपीड इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो 4 टेक्स्ट है मेरे पास, मैंने इन चारों से टेक्स्ट को सेलेक्ट करा। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, आपको नेम चाहिए, फ़ोन नंबर क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एड्रेस, ठीक है। तो मैंने लोकेशन पे क्लिक करा, आपको कंट्री या फुल एड्रेस, तो फॉर एग्जांपल आई क्लिक फुल एड्रेस एंड आप देखना जैसे ही मैंने क्लिक करा पूरा का पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया, आप देख सकते हो। इफ आई क्लिक अगेन, एड्रेस चेंज होता जा रहा है। अगर मैं नंबर पर क्लिक करूँ, फ़ोन नंबर, ठीक, कैसे चेंज हो रहा है। और सिर्फ इतने पे नहीं काम करता, बहुत सारी चीज़ें आप और भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल लिस्ट है मेरे पास, मैंने सेलेक्ट करा सबको। फ़ोन नंबर, टाइम चाहिए इस फॉर्मेट में चाहिए, डेट चाहिए इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल देखो कितने ईमेल्स आ रहे हैं। तो रियल टाइम पे आप डेटा रियल यूज़र का, सो दैट आप लॉरेम इप्सन यूज़ ना करो, आप डमी डेटा मत यूज़ करो, इट गिव्स मीनिंग टू योर डिज़ाइन, राइट। अगर आपको स्टेटस बार चाहिए तो मैंने यहाँ पर सिंपली सर्च करना है स्टेटस
तो आपको ऑन डिज़ाइन के स्टेटस बार मिल जाएगा, आपको iOS का स्टेटस बार मिल जाएगा। तो जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, आ गया। ये वाला ला सकता हूँ मैं ये वाला ला सकता हूँ, मैं ये वाला ला सकता हूँ। सो ऑल सॉर्ट ऑफ एसेट्स आर अवेलेबल हेयर। कोई भी लोड टाइम नहीं लगता मुझे, काफ़ी स्मूथ लगता है पर्सनली। देन यू हैव मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स अगेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा टेबल चाहिए तो आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप डेटा टेबल। देन अगर मुझे मेन्यू चाहिए तो आई कैन जस्ट राइट फॉर मेन्यू, एंड आपको एक नेविगेशन मेन्यू मिल जाएगा जहाँ पे आप डबल क्लिक करके अपने मेन्यू आइटम्स को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई भी प्रोटोटाइप करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी प्रोटोटाइप, आपको कराया मिलता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको डिज़ाइन ऑब्वियसली एडजस्ट करना पड़ेगा, बट अगर आप नेम देते हो फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, अब देखो वेजिटेबल बन गया। आप यहाँ पे आइकन भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आइकन पे जैसे क्लिक करोगे आपको ढेरों आइकन्स मिल जाएंगे। यू कैन नॉट इमेजिन कि कितने सारे आइकन्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये लोगो मिल जाएगा। जैसे मैं एक क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक पर लोगो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स अवेलेबल हैं। आई वॉज जस्ट, एंड ये रियली टाइम सेविंग है कम्प्लीटली, एंड इससे जेन्युइनली टाइम सेव होता है। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे नैप, आपको नेविगेशन मेन्यू मिल जाएगा, ऐप बार मिलता है। ठीक है, ऐप बार को जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब देख सकते हो नीचे मैं ऐप बार लगा सकता हूँ, इसको ड्रैग करके इसको नीचे, और सिंपली इसी तरीके से जो है आप इसके आइकन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, आपने करा, ये कर दिया, अपना आइकन देखो चेंज हो गया। ठीक है, इसका साइज चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आई मस्ट से कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप नए नए टूल्स को जानने में इंटरेस्टेड रहते हो, जैसे कि मुझे रहता है कि व्हाट फीचर्स आर अवेलेबल, ठीक है, इन विच टूल, और क्या क्या चीज़ें यूनिक हमें मिल रही है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप के इंटरेक्शन लगाने के लिए कंप्लीट एक अलग डिफरेंट चीज़ मिलती है आपको। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलता है, आप किसी भी चीज़ से लिंक कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके ऐड इंटरेक्शन भी कर सकते हो। टारगेट आपको सेलेक्ट करना होता है, आप पेजेस या लेयर में सेलेक्ट कर सकते हो। पेज सेलेक्ट करोगे तो आपको जितने भी पेजेस आपने बनाए वहाँ से इंटरेक्शन ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। यू नीड टू डिफाइन और यू नीड टू फिगर आउट की फॉर व्हाट पर्पज यू आर गोइंग टू यूज दिस टूल और एनी पर्टिकुलर टूल। सो आई एम सेइंग अगेन कि आप भले ही फिग्मा सीख रहे हो, मैंने भी बोला है फिग्मा सीखने के लिए कई बारी, बट देयर आर सर्टेन टूल लाइक मॉक प्लस जिनमें कैपेबिलिटीज फिग्मा से भी कहीं ज्यादा है फिलहाल के लिए, एंड दे आर इंप्रूविंग डे बाई डे। तो मैं फिर से एक चीज कहूंगा कि आप फिग्मा के साथ साथ बहुत सारे टूल जो भी आप सीख रहे हो उसमें आप मल्टीपल टूल देखो। अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइन के फील्ड से बिलोंग करते हो या आप सीखना चाहते हो तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा मार्केट से कि क्या क्या फीचर किस टूल में आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, यू नो ओके दिस कैन बी डन बाय दिस टूल। So this is all about how you hand off your design to the developers and how you can utilize Mock Plus as a tool। तो मार्केट में ऐसे भी अमेजिंग टूल्स अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम फिग्मा, तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक टूल बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जिस भी टूल से आपका वर्कफ्लो इंप्रूव होता है, आपकी इफिशियंसी बढ़ती है, यू शुड ट्राई दोज टूल्स एंड मॉक प्लस इज वन ऑफ देम। सो मेक श्योर टू चेक आउट दिस टूल एंड ट्राई इट योरसेल्फ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर डायरेक्टली अपना अकाउंट क्रिएट करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डू प्लीज लाइक दिस वीडियो सो दैट इट रीचेस मोर एंड मोर पीपल, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही यूएक्स डिजाइन रिलेटेड कंटेंट के लिए। आपको कोई भी डाउट है इस टूल से रिलेटेड या पर्सनल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।